नमस्कार दोस्तों घर का नक्शा को देख करके घर कैसे बनाना है। तो दोस्तों चलते हैं, आज का जो है 5वां पार्ट है जिसमें आपको हम बताएंगे फाउंडेशन का शटरिंग, कॉलम का शटरिंग और साथ ही फाउंडेशन और कॉलम की ढलाई कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कितना दिन क्यूरिंग करना है, कब जो है फाउंडेशन को भर देंगे, बैक फिलिंग करेंगे, और ये सब कुछ आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि नक्शा देख करके घर कैसे बना है। बहुत ही जो है मज़ेदार सीरीज आप लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, यही मेरा जो है फाउंडेशन का काम मेरा जो है चल रहा है और इसी को जो है अब प्लेसिंग हो गया है। तो अब आता क्या है, इसकी ढलाई को लेकर के जो है, ढलाई से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना। कॉलम का प्लेसमेंट सेंटर लाइन हो जाने के बाद जो है इसका हम लोग सबसे पहले कॉलम जो खड़ा हुआ है उसको हम लोग सपोर्ट देंगे चारों साइड से, भाई कॉलम हिले नहीं। फिर इसको हम लोग जो फाउंडेशन का जो फुटिंग है उसको शटरिंग करेंगे। शटरिंग के बाद जो है तब ढलाई करेंगे। अब ढलाई जो है स्लोप एक ही साथ करें, फुटिंग का स्लोप, फुटिंग और उसका स्लोप, या जो है अलग अलग दिन भी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल करते हैं तो पार्ट पे पार्ट आपका समय है, आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं, स्लोप बना सकते हैं। तो वही चीज़ को लेकर के आज हम आपको बताएंगे। चलते हैं। तो इसमें और क्या है मेरा, ज़रा यहाँ पे देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से कॉलम को बिठाया जा रहा है और इसको फिर जो है हमको स्लोप ढलाई करना है। ढलाई के लिए जो है यहाँ पे शटरिंग करना, क्योंकि अगर फुटिंग बड़ा ढलाई है तो उसको शटरिंग कर दीजिए, तभी जा करके आगे काम कीजिए। इसका हम प्रोसेस आपको बता देते हैं, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, सब कुछ। हाँ, जो बिल्डिंग के प्लॉट के ऊपर ही बिल्डअप किए हैं वहाँ पे कुछ इस तरीके से इसेंट्रिक फुटिंग आप डाल सकते हैं। तो फुटिंग का कुछ एक ये शेप है और कुछ ये शेप में, सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों शेप है। तो जितना मेरा गड्ढा हुआ था तो इसको क्या करना है, अब जो मेरा यहाँ पे जाली बिछ गया, कॉलम केज, कॉलम का जो है केज भी बिछा दिए। अब इसको सबसे पहले हमको ढलाई करना है। इसके ऊपर जहाँ पे शटरिंग जितना शटरिंग कर दीजिएगा, ये पार्ट ढलाई होगा। ये कितना होगा, हमको जो है 6 इंची का ढलाई होगा ये, ठीक है। हमने सारी डिटेल बता दिया। फिर दूसरा दिन कुछ इस तरीके से ऐसे ट्रेपेजॉइडल शेप में बना देना है, फिर इसको हम ढलाई कर देंगे। या सेम डे में भी अगर हो पॉसिबल है तो थोड़ा सा ये ड्राई हो जाने के बाद तब इसे स्लोप में बना देंगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा 1 फीट 6 इंची। अब ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग के हिसाब से। देखिए पीसीसी तक तो हो गया था मेरा। अब 6 इंची फुटिंग और 1 फीट 6 इंची स्लोप और ऊपर बचेगा 2 फीट 2 इंची, ठीक है। ये ढलाई हो गया। आगे अब इसमें कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है उसको बताएंगे। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज हुआ है। इसका रेशियो है 1:1.5, 1.5 और 3 का सीमेंट सैंड एग्रीगेट और प्लस वाटर, ये दोनों मिक्स करके, चारों मिक्स करके मेरा कंक्रीट तैयार होगा। 1 पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट बालू, 3 पार्ट गिट्टी। सीमेंट बना मेरा, कंक्रीट बना, कंक्रीट में ढलाई कर देंगे। फिर अब आता है कि जो भी आप यहाँ पे जब ये ढलाई हो गया यहाँ तक, फिर आप इसके ऊपर कॉलम का भी शटरिंग करके ढलाई करना है। कॉलम का शटरिंग कहाँ तक ढलाई करना है, जहाँ तक मेरा जो है प्लिंथ लेवल रहेगा। प्लिंथ लेवल से जितना बीम का साइज है, अगर 1 फीट का बीम दे रहे हैं तो मान लिया जाए कि आपका जो है ज़मीन के लेवल से ये 2 फीट है, तो कम से कम जो है आपको 1 फीट ब्रिक मेसनरी करना पड़ेगा 1 फीट तक, तब जाकर के इसके ऊपर आप जो ईंट चिनाई कर सकते हैं।
तो अब जब कंक्रीट की तराई की बात कर लेते हैं। तराई जो है 10 to 14 डेज कर सकते हैं, या नहीं तो इसमें जो है अगर आप सैंड भर देते हैं तो 7 दिन बाद इसमें जो भी फुटिंग आप ढलाई करेंगे 7 डेज कम से कम लीजिए। 7 डेज के बाद इसको आप जो है जमीन लेवल तक बैक फिलिंग कर दीजिए, और तराई होना चाहिए 7। बैक फिलिंग कर देंगे तब इसमें जब पूरा पानी भरते रहिएगा, जिस कंपेक्शन भी होगा ये भी, इसका तराई भी होते रहेगा, जैसे कि कंक्रीट आपका मजबूत हो सके। 10 से 14 दिन लेकर चलिएगा, मिनिमम 10 to 14 डेज आपको जो तराई करना है, और 7 डेज के बाद इसको भर देना। तो इसे पानी पूरा गीला भर दीजिएगा, थोड़ा हल्का खाली रखिएगा, जैसे कि इसे पानी भरे तो ये पूरा अंदर तक मिट्टी जा सके, यह तराई होते रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका फाउंडेशन कॉलम का जो है शटरिंग और कास्टिंग। और जब भी कभी आप कास्टिंग करेंगे, ध्यान रहे कास्टिंग के समय कंक्रीट वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है कि भाई कमज़ोर बन जाता है। ढलाई जब भी आप कीजिए तो उसमें कंक्रीट वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अभी फुटिंग तो ढलाई हो गया है, स्लोप भी बन गया है यहाँ पे, लेकिन दूसरा वाला बन रहा है और तीसरा वाला जो भी जाली बिछाया जा रहा है। ऐसे ही अल्टरनेट काम होता है, ये प्रोसेस से आपको चलना है। और शटरिंग भी ज़रूरी है। और जो है यहाँ पे जॉइंट के लिए जो है कुछ इस तरीके से सीयर की जिसको बोलते हैं, ढलाई की कुछ देर के ढलाई हो जाएगा, उसमें ईटा रख दीजिए, फिर कम 15-20 मिनट बाद उसको निकाल दीजिएगा। सीयर की देना है ज़रूरी है, इससे आपका कॉलम जब उसके ऊपर ढलाई होगा उसके बीच में कंक्रीट घुस जाएगा और उससे कॉलम मजबूत होगा। ये एक तरीका है। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। और बैक फिलिंग के लिए कि हम अगर बात करें, बैक फिलिंग में अगर आपके यहाँ पे बालू सस्ता है, बालू भर सकते हैं, या नहीं तो मिट्टी भर सकते हैं। जो मिट्टी आपने इस्तेमाल किया है घर बनाने के एक्सप्रेशन में जो हुआ था, वही मिट्टी को बैक फिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का मिट्टी है कि ये पूरा जो हार्ड होता है, ये मिट्टी मत इस्तेमाल कीजिएगा। इसके जगह पर आप जो है बालू भरिए बैक फिलिंग में, तो वो आपको ज़्यादा मजबूत करेगा। तो नेक्स्ट इसका जो हम बताएंगे आपको, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि प्लिंथ बीम का जो है शटरिंग हुआ है और ये उसके नीचे ब्रिक वर्क हुआ है, इसको लेकर के पूरा डिटेल हम बताएंगे 6ठा पार्ट में। बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही जो है नक्शा को देखते हुए जो है कैसे काम होता है वो बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।